हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर साइंस के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करा रही थी, यानी कि जो आपके जितने भी 2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी आपके प्रश्न पत्र हैं उनके सभी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। आज आपका लास्ट पेपर है 2016। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों को कराऊंगी, फिर आपकी महामैराथन क्लासेस डेली चलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि 2016 में किस तरीके के प्रश्न आए हैं। और ये पेपर आपके लिए बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने सिलेबस तक उठाकर नहीं देखा है और अभी तक आप लोगों ने कोई भी टॉपिक्स भी नहीं उठाया है, तो भी आप आराम से अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो, उसे अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप आराम से, आपकी बैक नहीं लगेगी, आप आराम से पढ़ सकते हो। देखिए, इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ जो भी पढ़ो उसको सॉलिड पढ़ो, एकदम बेस्ट पढ़ो, ताकि वो जो आपके पेपर में आए आप उसको कर सको। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डीएलएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे चुके हो और आपने देखा होगा टोटल आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आता है। तो फालतू का इधर उधर टेंशन लेने से या फिर इधर उधर के पढ़ने से तो अच्छा ही है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या प्रश्न पूछा गया है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम जरूर पूछा जाता है, तो आपको रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपके रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम हैं जिनको मैं आप लोगों को याद करा दूंगी। जैसे सिरके का रासायनिक सूत्र देखिए, तो सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH होता है। इस तरीके से आपको बताना है। मेस्टन हल का मुख्य काम क्या होता है? ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर बताइए, या संसाधन भी कह सकते हैं, उनमें मुख्य अंतर बताइए। संपदा या संसाधन पूछता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ साथ वसा में घुलनशील 2 विटामिन, ये तो डीएलएड का आपने देखा है, फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है और आपके पेपर में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो आपका रखा ही होगा कि वसा में घुलनशील विटामिन या फिर जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपका तो रखा ही होगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर तो पक्का दिला देगा। फिर क्या है? टीकाकरण क्या है? लिखिए, इसके बारे में बताना है। उसके बाद आपका है सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं एक एक करके। और ये जो सरल मशीन वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उत्तोलक होता है, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक के उदाहरण बताइए। ठीक है, प्रथम उत्तोलक या प्रथम श्रेणी के उदाहरण बताइए, उत्तोलक प्रथम श्रेणी के उदाहरण बताइए, द्वितीय श्रेणी के उदाहरण बताइए। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका स्क्रीन पर जो क्वेश्चन था वो क्या था? सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके का अगर रासायनिक नाम पूछता है तो क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, अम्ल जिसको हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है मेंस्ट्रुअल हल का मुख्य कार्य लिखिए। देखिए, मेंस्ट्रुअल हल जो होता है ये बहुत हल्का और छोटा होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य पूछा गया है, यानी कि इसका मेन जो है वो वर्क क्या होता है? वो होता है, ये जो होता है ये मिट्टी को गहरी जुताई करता है, यानी मिट्टी जो होती है इसकी गहरी जुताई करता है, जोती जाती है ना मिट्टी, और मिट्टी पलटने का कार्य भी करता है। ठीक है, यानी मेस्टन हल के द्वारा क्या किया जाता है? मिट्टी की गहरी जुताई की जाती है और मिट्टी पलटने का भी ये काम करता है। इसमें मिट्टी, इसे जो हम क्या कहते हैं, इसमें मिट्टी पलटने वाला भाग बड़ा होता है, जिसे मोल्ड बोर्ड कहते हैं। यानी जो मिट्टी पलटने वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोल्ड बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया कि मेंस्ट्रुअल हल जो होता है, ये मेंस्ट्रुअल हल जो है ये क्या काम करता है? ये जुताई करने का काम करता है और मिट्टी को पलटने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला है नवीकरणीय संप्रदा और अनवीकरणीय संप्रदा में मुख्य अंतर बताइए। इसके अलावा ये भी क्वेश्चंस कर दिया जाएगा कि नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए, तो ये आपको बताना है। तो नवीकरणीय संपदा, जिसे हम संसाधन भी कह सकते हैं, वे संसाधन होते हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद हम इसे फिर से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है,
यानी वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से क्या किया जा सकता है, पुनः स्थापित किया जा सके और पुनः इसको उपयोग में लाया जा सके। यानी एक बार उपयोग करने के बाद हम इसे फिर से स्थापित करके फिर से इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसे हम नव्य संसाधन भी कहते हैं। ये संसाधन प्राकृतिक होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन आदि। ठीक है, चलिए आगे है अनवीकरणीय ऊर्जा या अनवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संपदा। तो नवीकरणीय का ये अपोजिट होता है, यानी इसको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसको दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वे संसाधन होते हैं जिसके भंडार में प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता है। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं, यानी जब इसे मानव इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। यानी ये फिर से बनने में करोड़ों वर्ष लगा देते हैं। जैसे कि कोयला हो गया हमारा, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सभी इनका निर्माण पुनः नहीं होता है, और होता भी है तो ये वर्षों, ये क्या करते हैं, करोड़ों वर्ष लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के साइंस का फेवरेट क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया, आपने देखा ही होगा, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। आपको पता है, याद रखिएगा, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है सभी चीज़ें, तो मैंने बार बार बताया कि कीड़ा किस में घुल गया, वसा में घुल गया। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये है वसा में घुलनशील विटामिन। 2 पूछे गए हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन कीड़ा, याद रखिएगा, कीड़ा। देखिए ऐसे लिखते हो ना, कीड़ा। कीड़ा का मतलब है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, चलिए हिंदी में कीड़ा मत लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है, वरना नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, टीकाकरण क्या है, समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो किसी बीमार के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता, यानी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है, उसको विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है, यानी कि आप इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, उसे टीका यानी वैक्सीन कहते हैं। आपने वैक्सीन देखा होगा कि आप लोग क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन थी। ठीक है, बहुत सारी वैक्सीन्स होती हैं, पोलियो ड्रॉप्स होती हैं, ये तो पिलाई जाती है। बहुत सी वैक्सीन्स होती हैं, जैसे कि टिटनेस वगैरह की होती हैं, है ना, जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो किसी भी बीमारी के विरुद्ध, यानी किसी भी बीमारी के विरुद्ध क्या होता है, जो प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी जो होती है, उसको विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या अन्य किसी रूप में दी जाती है, उसे टीका यानी वैक्सीन कहते हैं। यह क्रिया जो होती है ये टीकाकरण कहलाती है, यानी वैक्सीनेशन कहलाती है। ठीक है, जब आप किसी को वैक्सीन देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है। लेकिन आप क्या करिएगा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि सरल मशीन होती क्या है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे करके ये बता करके आप आंसर्स दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सरल मशीन कितने प्रकार की होती है, इससे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सरल मशीन किसे कहते हैं। तो मशीन एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर या किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाया जा सकता है। इसे ही हम सरल मशीन कहते हैं। यानी ये एक ऐसी क्या होती है, ये आपकी युक्ति होती है। ये सरल मशीन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर या फिर किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को हम उठाया जा सकता है। इसे ही हम सरल मशीन कहते हैं। यानी मशीन के द्वारा आप भारी से भारी जो भार होते हैं उनको भी आप आराम से उठा सकते हो, सरल आसानी से उठा सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका मेन जो क्वेश्चन वो ये पूछा गया था कि सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं। तो सरल मशीन जो है वो 6 प्रकार की होती हैं। पहला है उत्तोलक, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। दूसरा है फनी और तीसरा है पेंच या जिसको स्क्रू भी कहते हैं, पेंच। ठीक है, फिर है घिरनी, फिर क्या है आनतल है, और छठा है आपका पहिया की धुरी। ठीक है, तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2016 के, और यहीं से आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की जो वीडियोस है वो समाप्त हुई। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को कराया जाएगा, लेकिन पहले सारे आपके जितने भी पेपर हैं सभी के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा दिया जाए।
क्योंकि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो 2016 से लेकर 2022 तक के पेपर कि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सभी मैंने करा दिया है। अब धीरे धीरे सभी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करा दूंगी और इसके साथ साथ फिर आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को महामैराथन क्लासेस काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर आप सिलेबस भी नहीं उठाकर देख रहे हो, अगर आप टॉपिक्स भी नहीं पढ़ रहे हो, तो भी आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।